हरियालागढ़ नाम का एक घना जंगल था जहाँ रंग बिरंगे फूल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक चमचमाती नदी थी जो जंगल के बीच से होकर बहती थी। इस जंगल में तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर आलसी थे। सुबह देर तक सोना, काम से जी चुराना और जंगल को गंदा करना उनकी आदत थी। इस जंगल में चंपक नाम का एक मेहनती तोता रहता था जो अपने रंग बिरंगे पंखों और चतुर दिमाग के लिए जाना जाता था। वो हमेशा जंगल को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। एक सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं, चंपक ने देखा कि जंगल में चारों तरफ कूड़ा बिखरा हुआ था। फल के छिलके, टूटी डालियां और गंदगी से नदी का पानी भी मैला हो रहा था। चंपक ने गहरी सांस ली और सोचा, ये जंगल कितना सुंदर हो सकता है अगर यहाँ के जानवर थोड़ी मेहनत करें और सफाई रखें। चंपक सबसे पहले जंगल के राजा भूरा भालू के पास गया। भूरा भालू अपनी गुफा में खर्राटे ले रहा था जबकि सूरज चढ़ चुका था। भूरा भालू जी, उठिए, देखिए जंगल कितना गंदा हो गया है, हमें मिलकर इसे साफ करना चाहिए, चंपक ने जोर से चहकते हुए कहा। भूरा भालू ने आलसी नजरों से चंपक को देखा और कहा, अरे चंपक, तू क्या चाहता है? मैं हर जानवर के पास जाऊं और कहूं कि आलस छोड़ो, मेहनत करो, जंगल साफ रखो। इतना सब करने में मैं तो थक जाऊंगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दे। ठीक है, एक दिन का समय लीजिए, लेकिन कल तक इस काम को शुरू कर दीजिए, चंपक ने समझाते हुए कहा। एक दिन? अरे कम से कम 2-3 साल तो दे, भूरा भालू हंसते हुए कहा और फिर से खर्राटे लेने लगा। चंपक निराश हो गया। अरे बाप रे, यहाँ का राजा भी आलसी है, इस जंगल का कुछ नहीं हो सकता, उसने मन में सोचा। वो नदी के किनारे जा बैठा। नदी का पानी कूड़े और गंदगी से भरा था और उसमें मछलियां भी परेशान दिख रही थीं। चंपक का दिल टूट गया। उसने सोचा कि वो इस जंगल को छोड़कर कहीं और चला जाएगा, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक चतुर विचार आया और उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। शाम होने पर चंपक जंगल के बीच एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से चहकने लगा। सुनो सुनो सुनो, हरियालागढ़ के सभी वासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जंगल के सारे जानवर और पक्षी वहां इकट्ठा हो गए। यहां तक कि भूरा भालू भी अपनी गुफा से निकल कर आ गया। क्या बात है चंपक, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? भूरा भालू ने उबासी लेते हुए पूछा। आप लोग बताइए, कितने लोग चाहते हैं कि उन्हें कभी मेहनत न करनी पड़े और घर बैठे खाना मिले, आराम मिले? चंपक ने चतुराई से पूछा। हम सब यही चाहते हैं, सारी भीड़ एक साथ चिल्लाई। खरगोश, गिलहरी और बुलबुल चिड़िया की आंखों में चमक आ गई। चंपक ने मुस्कुराते हुए कहा, कल शाम मैं नदी के किनारे बैठा था, तभी एक जादुई मछली पानी से बाहर आई। उसने मुझसे कहा कि वो इस जंगल के सभी जानवरों को एक तोहफा देना चाहती है। तुम जो मांगोगे वो देगी। अरे वाह, फिर तो हम मांगेंगे कि हमें कभी काम ना करना पड़े और खाना पानी घर पर ही मिले, भूरा भालू ने उत्साह से कहा। हाँ, मैंने भी यही कहा था, चंपक ने बात आगे बढ़ाई। लेकिन उस मछली ने बताया कि वो अपनी 2 और बहनों को लेकर आएगी और वे तीनों मिलकर तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेंगी। मगर उसकी बहनें गंदगी और आलस बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर उन्हें जंगल गंदा दिखा या तुम आलसी लगे तो वे यहाँ से चली जाएंगी और तुम्हारी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे जानवर एक साथ बोले। हम जंगल को साफ करेंगे और मेहनत करेंगे। हाँ प्यारे जंगलवासियों, अगर हमें बिना मेहनत की जिंदगी चाहिए तो पहले कुछ दिन मेहनत करके जंगल को चमकाना होगा। सारे जानवर जोश में आ गए। अगले दिन सुबह सुबह भूरा भालू, खरगोश, गिलहरी और बुलबुल चिड़िया ने मिलकर जंगल की सफाई शुरू कर दी। उन्होंने नदी के किनारे का कूड़ा हटाया, टूटी डालियां इकट्ठी की और फलों के छिलकों को एक जगह जमा किया। खरगोश ने अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठने की आदत डाली और गिलहरी ने अपने खाने का आधा हिस्सा बचाकर रखना शुरू किया। बुलबुल चिड़िया ने अपने घोंसले को साफ किया और नदी के किनारे फूलों के पौधे लगाए। नदी का पानी धीरे धीरे साफ होने लगा और जंगल में फूलों की महक फैलने लगी। 3 दिन बाद सारे जानवर चंपक के पास इकट्ठे हुए। चंपक, तुमने कहा था कि 3 दिन बाद जादुई मछलियां आएंगी, वे कहाँ हैं?
भूरा भालू ने पूछा। चंपक ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले ये बताइए, कुछ दिन पहले जंगल में कूड़े की बदबू आती थी, लेकिन अब फूलों और पेड़ों की महक फैली है। नदी का पानी जो गंदा था अब साफ चमक रहा है। आप लोग जो आलस में डूबे थे अब सुबह जल्दी उठते हैं और मेहनत करते हैं। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो गया है। क्या आपको लगता है कि अब भी किसी जादुई मछली की जरूरत है? क्या मतलब? खरगोश ने हैरानी से पूछा। चंपक ने शांति से कहा, मैंने जादुई मछली के बारे में झूठ बोला था। मैं चाहता था कि आप आलस छोड़े, मेहनत करें और अपने जंगल को साफ सुथरा बनाएं। अब देखिए आपने कितना कुछ हासिल कर लिया। ये सुनकर सारे जानवर गुस्से से आग बबूला हो गए। तूने हमें बेवकूफ बनाया, भूरा भालू ने गर्जना की। अब हम तुझे सजा देंगे। जानवरों ने मिलकर चंपक को एक पेड़ की डाल पर बांध दिया। चंपक ने उदास होकर सोचा, मैंने तो इनका भला चाहा, लेकिन अब मैं ही मुसीबत में पड़ गया। अगले दिन जंगल में 2 लोग आए। वे सरकारी अधिकारी थे जो जंगल का निरीक्षण करने आए थे। अरे राजू, तूने कहा था कि ये जंगल गंदा है, नदी मैली है और यहाँ कूड़ा बिखरा रहता है, लेकिन ये तो बहुत साफ और सुंदर जंगल है, एक अधिकारी ने हैरानी से कहा। हाँ, जब मैंने देखा था तब ये गंदा था, पता नहीं कैसे इतना साफ हो गया। अब इतने सुंदर जंगल को काटकर सड़क बनाने की इजाजत हमें नहीं मिलेगी। चल वापस चलते हैं। ये सुनकर जानवरों को समझ आ गया कि चंपक की चाल ने उनके जंगल को बचा लिया था। भूरा भालू ने चंपक को रिहा किया और कहा, माना कि तूने हमसे झूठ बोला, लेकिन तेरे झूठ ने हमारे जंगल को बचा लिया। अगर हम आलस में डूबे रहते तो ये जंगल कट जाता और हम बेघर हो जाते। सारे जानवरों ने चंपक से माफी मांगी। चंपक, तूने हमें मेहनत की अहमियत सिखाई। अब से हम आलस छोड़कर जंगल को ऐसा ही साफ सुथरा रखेंगे। कुछ दिन बाद जंगल में एक नया मेहमान आया, लालू लोमड़ी। लालू चालाक और आलसी थी। वो मेहनत करने के बजाय दूसरों का खाना चुराकर खाती थी। एक दिन उसने देखा कि बुलबुल चिड़िया एक बड़ा सा आम अपने घोंसले में ले जा रही है। लालू ने चालाकी से कहा, अरे बुलबुल, तुझे आने में इतनी देर कैसे लग गई? मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था। क्या बात है लालू? बुलबुल ने थके स्वर में पूछा। तेरी बहन का बेटा अभी यहाँ आया था, बहुत रो रहा था। उसने बताया कि तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वे आखिरी सांसें गिन रही हैं। क्या? बुलबुल के पैरों तले जमीन खिसक गई, वे आंसुओं के साथ उड़ गई। लालू ने मौका देखकर उसका आम चुरा लिया और मजे से खाने लगा। वाह, बिना मेहनत के खाना कितना मजा देता है, उसने हंसते हुए कहा और बचा हुआ आम जमीन पर फेंक दिया। लालू की ऐसी चालबाजियां जंगल में आम हो गई। वो हर जानवर को झूठ बोलकर ठगता और उनका खाना चुराता, लेकिन चंपक उसकी चालबाजी देख रहा था। कुछ महीनों बाद जंगल में भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं चलीं, पेड़ उखड़ गए और नदी का पानी उफान पर आ गया। लालू लोमड़ी का घोंसला टूटकर बह गया और वे भूखा प्यासा भटकने लगा। ठंड और बारिश में उसकी हालत खराब हो गई। वे बुलबुल के पास मदद मांगने गया। बुलबुल, मुझे अपने घोंसले में जगह दे दो, मेरा घर बह गया और मैं बीमार हूँ, लालू ने दयनीय स्वर में कहा। तूने मेरी माँ की बीमारी का झूठ बोलकर मेरा खाना चुराया था। अब तुझे समझ आएगा कि मेहनत के बिना खाना चुराने की सजा क्या होती है। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। लालू निराश हो गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मेरे कर्म ही बुरे थे, इसलिए आज कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, उसने सोचा। तभी उसने देखा कि एक मेहनती चींटी, जिसका नाम माया था, अपनी गुफा के बाहर खड़ी थी। वे एक बड़ा सा पत्ता लिए पानी को गुफा में घुसने से रोक रही थी। माया, मैं तेरी गुफा में रह सकता हूँ, मेरा घोंसला बह गया, लालू ने कांपते स्वर में पूछा। बिल्कुल लालू भैया, मेरी गुफा में महीनों का खाना जमा है, तुम वहाँ आराम से रह सकते हो। मैं इस तूफान में पानी को रोकने की कोशिश कर रही हूँ। लालू का दिल पिघल गया। मैंने कभी तेरी मदद नहीं की, फिर भी तू मुझे अपने खाने का हिस्सा दे रही है। मैंने ये खाना मुसीबत के वक्त के लिए जमा किया था, चाहे वे मेरे लिए हो या किसी और के लिए। लालू की आंखें नम हो गई। तेरी मेहनत और दरिया दिली ने मुझे बदल दिया, अब मैं भी मेहनत करूंगा। उसने एक कंकड़ उठाया और माया के पास रख दिया। फिर वे और कंकड़ लाने लगा। घंटों की मेहनत के बाद कंकड़ों की एक छोटी सी दीवार बन गई, जिसने पानी को गुफा में जाने से रोक दिया। वाह लालू भैया, तुमने तो कमाल कर दिया,
अब पानी गुफा में नहीं आएगा। लालू और माया गुफा में गए और साथ में खाना खाया। लालू ने पहली बार मेहनत का स्वाद चखा। अगर बिना मेहनत के खाता तो इस खाने का जरा भी मजा ना आता, उसने कहा। लालू ने अपनी चालबाजियां छोड़ दी और मेहनत से खाना जमा करने लगा। उसने जंगल के बाकी जानवरों को भी माया और चंपक की मेहनत की कहानियां सुनाई। हरियालगढ़ अब पहले से भी ज्यादा सुंदर और साफ सुथरा हो गया। चंपक को जंगलवासियों ने नदी के किनारे एक सुंदर घोंसला बनाकर दिया और लालू ने माया के साथ मिलकर जंगल की सफाई में हिस्सा लिया। नैतिक शिक्षा। मेहनत और दूसरों की मदद करना जीवन को सार्थक बनाता है। आलस और चालबाजी से मिला सुख क्षणिक होता है, लेकिन मेहनत से मिला फल स्थायी और सम्मानजनक होता है। मुसीबत के वक्त वही लोग साथ देते हैं जो मेहनत और ईमानदारी की कद्र करते हैं।